हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज अपने दिल की बात बता रहा हूं और कुछ अपने जानने वाले लोग जो यंग युवा लोग हैं बिहार के, उनकी उम्मीदें, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि कुछ आप सरकार को हमारी आवाज़ पहुंचाएं और कुछ बताएं। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्लिप है, वीडियो है। इसमें मोदी जी से सीधा संवाद है बिहार के नए युवा, नए जनता का, जो इस साल वोटिंग में भाग लिया है, या जो लोग 28 साल से 40 साल के बीच में हैं। उनकी उम्मीदें आपसे बहुत जुड़ी हुई हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि बिहार में 2005 से बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार। बीच में 1-2 साल तेजस्वी आया और चला गया। इस बार बिहार के शिक्षित युवा वर्ग और मध्यम वर्ग जो अर्निंग कर रहा है, मिडिल क्लास, उसने काफ़ी दमखम लगा के बीजेपी को अपार जीत दर्ज कराई है। और इसमें जेडीयू को भी इसका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जेडीयू समीकरण लगाने और प्लस माइनस करने में माहिर है। इसके वजह से वो लोग हमेशा सत्ता में आते हैं। गणित उन लोगों का बहुत अच्छा है। बहरहाल, बीजेपी पुनः दोबारा अच्छे बहुमत में येन केन प्राकरण और मतलब अच्छे तरीके से आई है, और आना भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे खड़ा उतरी है पास्ट में भी। तो ये रिकॉर्डिंग इसलिए है कि इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जनता का संदेश अपने प्रधानमंत्री को जाए, और वो संदेश ये है कि आप जब बिहार में नई सरकार लेके आ रहे हैं, तो सरकार नई लेकिन चेहरा वही है पुराने। तो क्या बदलाव होगा? कुछ नया, रोचक और दिलचस्प और दिल को छूने वाली कुछ काम होगा, और कुछ ऐसा काम होगा जिससे जनता की भलाई हो। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, कि जनता की भलाई तो हमेशा होती रही है बिहार में। अच्छी बात है, लेकिन अब जो बिहार यहाँ से शुरुआत करेगा वो इंडस्ट्री के तरफ जाना चाहिए, उद्योग के तरफ जाना चाहिए। वो कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं बिहार में? जैसे आईटी पार्क, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसा ग्रुप ऑफ बिल्डिंग आसपास, भागलपुर हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, और आपका रक्सौल का एरिया हो, क्योंकि पटना में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और पटना को जितना विकसित करना था कर लिया। तो जो आईटी उद्योग और फार्मा उद्योग आप लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो जगह चिन्हित कीजिए जहाँ पे लैंड खुला हो और पॉल्यूशन कम हो, और कोई अच्छा खासा जिला हो जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, रोड मार्ग से, ट्रेन मार्ग से और फ्लाइट से भी। जैसे दरभंगा के आसपास का क्षेत्र ले सकते हैं, या गोपालगंज सिवान का क्षेत्र ले सकते हैं, जो गोरखपुर, बनारस और इलाहाबाद से आसानी से जुड़ जाएगा। और यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तो वहाँ पर नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन NSEZ बनाने की ज़रूरत है। और ये नीतीश कुमार को भी संदेश दिया जा रहा है कि अब बिहार काफ़ी बुनियादी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। अब उसको आईटी पार्क, आईटी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, चीनी की मिलें, शुगर फैक्ट्रीज और अन्य दूसरे कल कारखाने खोलने होंगे, और युद्ध स्तर पे काम करने होंगे। माँ जानकी सीता जी का मंदिर भी बने और उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी स्टेट की जो अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो आध्यात्मिक जगह के वजह से और बढ़ जाती है। जैसे अयोध्या ले लीजिए, दूसरे अन्य स्टेट विरोध करते रहे, ये करते रहे, नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन आज के डेट में अयोध्या मंदिर के होने से उस पूरे स्टेट की रेवेन्यू वहाँ से 30-40% तो वहाँ से निकल जाता है। तो दूसरे स्टेट के, राज्य के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो किसी धार्मिक और बहुत बड़े जगह को प्रसारित करते हैं, तो उसके वजह से उस राज्य का राजस्व और रेवेन्यू बढ़ेगा। जैसे माँ जानकी सीता जी का मंदिर अगर वहाँ बने सीतामढ़ी में, तो दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, नेपाल, चाइना
जापान, सब जगह के लोग वहाँ आएंगे। तो उसको रमणीक, खूबसूरत और स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। अगर माँ सीता जी का जो सीतामढ़ी है वो क्षेत्र अच्छा विकसित होता है तो वहाँ आईटी पार्क बना सकते हैं। तो वहाँ से आपको आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ आएंगी, तो उस क्षेत्र में रोज़गार पैदा होगा। और उस क्षेत्र के युवा जो बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव जाते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, उस एरिया का विकास होगा। और पूर्वी भाग का विकास भी ज़रूरी है। सिक्किम हो गया, नेपाल से सटा हुआ भारत का वो क्षेत्र जहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहिए, तो यस, अवश्य बनाना चाहिए। तो ये एक नया बिहार है, लेकिन पुराने चेहरे फिर दिख जाएंगे कि वही डिप्टी सीएम, वही सीएम। एनीवे, बट सोच नया होना चाहिए और वर्क होना चाहिए। वर्क ऐसा हो जो जनता के फेवर में हो और युवा के फेवर में हो, बेरोजगारी दूर करने के फेवर हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। आईटी पार्क के लिए जगह को चिन्हित कीजिए, आइडेंटिफाइड द प्लेस एंड स्टार्ट वर्किंग। अगर नहीं काम कर सकते तो कम से कम आप एक कांग्रेस कर सकते हैं, अधिवेशन बुला सकते हैं, जहां आप इन्वेस्टर समिट भी कर सकते हैं आईटी उद्योग को। फार्मा उद्योग, जिसमें बिहार काफ़ी अच्छा तरक्की कर सकता है, जिसके पास खुले लैंड है। बी फार्मा, एम फार्मा बहुत मिल जाएंगे बिहार और पूर्वांचल से, झारखंड से मिल जाएंगे बच्चे। तो उस क्षेत्र को विकसित करना है। और बिहार के लोगों, आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इमोशनल मत होइए। मोदी जी से ये कहना है, बीजेपी से, एनडीए से, कि सड़क, बिजली, ये वो छोटी मोटी में उलझा रहे हैं लोग। आप उनसे ये कहिए कि आप प्राइवेट उद्योग को लाइए, हॉस्पिटल खोलिए, फार्मा की कंपनी लगाइए। देखिए, फार्मा के आने से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डिमांड बढ़ जाएगा। आईटी के आने से बीटेक, एमटेक वाले, एमसीए वाले, जो लोग आईटी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो पूर्वांचल से हैं, जो बिहार से हैं, अगर उनको अपने घर के आसपास 100 किलोमीटर के रेंज में, 70-80 किलोमीटर के रेंज में अगर उनको 1 लाख सैलरी मिल रही है और अच्छी नौकरी मिल जा रही है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसको सतत प्रयत्नशील रहना है और उठाते रहना है, इधर उधर की बात में नहीं जाना। और मीडिया बंधु, आपको भी बोल रहा हूँ, आप 100 दिन का कार्यकाल है, अगर ये लोग एनडीए की सरकार बनती है तो 100 दिन के बाद आप इनसे स्टेटस लीजिए कि अब तक क्या क्या बिहार में नया हुआ या आया। या आदरणीय मोदी जी, आप खुद अपने नेता लोगों को टारगेट दीजिए 100 दिन का कि इसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला चीनी मिल। अरे चीनी मिल तो आप चालू ही कर सकते हैं, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, ये तो तेजस्वी यादव भी कर सकता है। तो आप तो बहुत महान और बड़े आदमी हैं। 4-5 चीनी मिलें खोलिए वहाँ, ठीक। आप चॉकलेट की कंपनी खोलिए वहाँ पे। अरे आपको 2005 से जनता जिता रही है, कितने साल हो गए, 20-22 साल हो गए। अब उद्योग नहीं लगेगा तो अब तो जनता ने इस बार जो आपको चांस दिया ना, लास्ट है। इवन भाजपा के जो समर्थक है वो भी सुन ले, ये लास्ट है। क्योंकि ये जो 5 साल मिला है ना, इसमें आईटी, फार्मा और उद्योग खोलने के लिए मिला है, टाइम पास करने के नहीं मिला। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये दिल को छुआ हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने कुछ युवा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी आपको, नॉलेज और सॉल्यूशन यहाँ मिलता रहेगा। ज्ञान है, नॉलेज है, तो सॉल्यूशन देते रहिए और शेयर करते रहिए। कुछ कमेंट भी कर सकते हैं कि आखिर जो युवा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको स्प्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे तरीके से अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाना भी एक जनता का काम है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।